बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 17th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम मेन मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स से मेन मेमोरी मैनेजमेंट उन कंपोनेंट में से एक है। तो आज इसको डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी। बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, मेमोरी रैम को ही कहते हैं ना, कि मेमोरी मैनेजमेंट में यही आता है कि हम मेमोरी को ऑप्टिमाइज्ड वे में क्या करें, यूज़ करें। जैसा कि हार्ड डिस्क हमारे पास होती है, उसमें स्टोरेज होता है, तो बेसिकली पर्पस ये होता है कि उसको हम ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे यूज़ करते हैं। मेन मेमोरी मैनेजमेंट में डेफिनेटली यही आएगा कि जो हमारी रैम है वो 2 GB की है या 4 GB की है, उसको हम ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छे तरीके का क्या मुराद है अच्छे तरीके से? इससे मुराद ये है कि हम जितना हमारे पास पार्ट रिक्वायर्ड है एक प्रोसेस को, उतना एलोकेट करना, जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए उसको डी एलोकेट करना, और इस तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, कि कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक रैम को मैनेज करके, राइट। तो बेसिक आप यहाँ पे यही समझ लें कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट में यही आता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं या देखते हैं कि कैसे हम ऑप्टिमाइज्ड वे में उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये बात हमें पता है कि हमारे पास जो रैम होती है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डेटा होता है और एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन वो स्टोर कैसे होती हैं, वो टेम्परेरली स्टोर होती हैं, राइट। मतलब कि वो परमानेंट हमारे पास स्टोर नहीं हो रही होती। डेटा जो भी रैम पे स्टोर होता है वो टेम्परेरली स्टोर होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब भी उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। ये बात आपको पता होगी। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एरिया टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। डेफिनेटली एक मेमोरी है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं। ये बात भी हमें पता है कि रैम में हमारे पास जो एरिया होता है उसमें हमारे पास डिफरेंट जो प्रोग्राम पड़े हुए होते हैं या लोड होते हैं हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम, राइट। द एलोकेटेड मेमोरी एरिया इज डी एलोकेटेड व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस। हमें ये चाहिए कि जब हमने एक प्रोसेस को या एक प्रोग्राम को, एक एरिया को हमने एलोकेट किया है, तो उसको हमने डी एलोकेट भी करना होता है। जब उसकी यूज़ ख़त्म हो जाए या वो प्रोसेस जो है या प्रोग्राम है वो अपने आप को फिनिश कर ले, मतलब ख़त्म कर ले एग्जीक्यूशन, तो तब उसको डी एलोकेट भी हम कर दें, ताकि वो मेमोरी जो है वहाँ पे फ्री हो जाए, ताकि नया जो प्रोग्राम है वो हम लोड कर सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये एक मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है ना, कि अगर एक प्रोग्राम हमने लोड किया है, उसको मेमोरी का कुछ एरिया एलोकेट किया है, तो उसको बाद में डी एलोकेट भी करवाना होता है, ताकि नया प्रोग्राम वहाँ पे क्या हो सके, लोड हो सके, उसको एफिशिएंट वे में या ऑप्टिमाइज्ड वे में मेमोरी को यूज़ किया जा सके। सम ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट अ पार्ट ऑफ स्टोरेज मीडियम लाइक अ हार्ड डिस्क एज अ एडिशनल रैम। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमारा जो हार्ड डिस्क है, हमारी जो हार्ड डिस्क सिस्टम में होती है, उसका जो कुछ हिस्सा होता है वो एज अ रैम वर्क कर रहा होता है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, अभी आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट का नहीं पता होगा, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो हार्ड डिस्क होती है इसका कुछ एरिया होता है, जैसे कि हम 3 GB 4 GB जो है एज अ वर्चुअल मेमोरी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एडिशनल रैम हम उसको कह सकते हैं, राइट। अब उस जो एरिया है उसको क्यों हम यूज़ करते हैं इसको भी डिटेल में देखेंगे। अ पार्ट ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम कैन बी इन random access memory and the remaining part may be on हार्ड डिस्क, राइट। दिस इज़ नोन एज वर्चुअल मेमोरी। कहता है जो हमारे पास पार्ट होता है हार्ड डिस्क का, उसमें से जो एरिया होता है जिसको हम एडिशनल रैम के तौर पे यूज़ करते हैं उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। अब जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास वो रैम पे स्टोर होते हैं, और जो रनिंग प्रोग्राम अभी नहीं होते, जॉब पूल एक बना होता है, उसको कहाँ पे रखा होता है, हार्ड डिस्क, जो कि एडिशनल रैम जिसको हम कह रहे हैं, राइट। वहाँ पे हमारे कुछ प्रोग्राम्स पड़े हुए होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है उनको क्या कर लिया जाता है, स्वैप इन कर लिया जाता है, किसमें, रैम में। अब जो हमारे पास हार्ड डिस्क का एरिया होता है ना एज अ रैम जो यूज़ करते हैं उसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क का एरिया जो वर्चुअल मेमोरी के तौर पे यूज़ हो रहा होता है या एज अ रैम यूज़ हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्वैप फाइल भी कहते हैं,
राइट, कि हमारे पास जो स्वैपिंग फाइल्स होती हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि उसको कभी हमने स्वैप करके रैम में लेके आना होता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब ख़त्म हो जाती है ज़रूरत तो उसको स्वैप आउट करके कहाँ पे रखना होता है, हार्ड डिस्क में, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, राइट। और एडिशनल पार्ट ऑफ जो रैम का कहते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सचेंज डेटा इंफॉर्मेशन, एड इंस्ट्रक्शन बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। बेसिकली स्वैप फाइल्स कहते हैं उसको हम मतलब कि किस लिए यूज़ करते हैं, डेटा और इन्फॉर्मेशन वगैरह रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान स्वैप वगैरह करने या एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। द अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन स्वैप एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड पेज। जो एक ही टाइम में मतलब गिवन टाइम में स्वैप हो रहे होते हैं प्रोग्राम और डेटा, उसको क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। द प्रोसेस जो होता है स्वैपिंग का रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं, पेजिंग कहते हैं। आपने पेजिंग के बारे में भी सुना होगा, वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी सुना होगा, अब उसकी डिटेल आई होप आपको पता चल गई है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 2-3 लाइनें और पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिटेल में देखते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट में कैसे ये चीज़ें काम आती हैं। कह रहा है अ सिचुएशन इन विच मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेस्टेड इन पेजिंग, मतलब कि मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वेस्ट कर रहा होता है अपने टाइम को, किस काम में कर रहा होता है, वो पेजिंग कर रहा होता है, पेजिंग में कर रहा होता है। इंस्टीड ऑफ executing instead of executing the program is called thrashing। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया कि मोस्टली टाइम कहाँ पे लग रहा होता है, पेजिंग में लग रहा होता है इंस्टीड ऑफ थ्रैशिंग। मतलब थ्रैशिंग किसको कहते हैं, एग्जीक्यूशन को कहते हैं, कि एक प्रोग्राम्स की जो एग्जीक्यूशन होती है। तो ज़्यादा टाइम कहाँ पे लग रहा होता है, पेजिंग में लग रहा होता है, मतलब स्वैप इन एंड स्वैप आउट में लग रहा होता है, या एक्सचेंज जो डेटा हो रहा होता है रैम और हार्ड डिस्क में, उस पर ज़्यादा टाइम लग रहा होता है इंस्टीड ऑफ कहाँ पे, थ्रैशिंग पे, कि उसकी एग्जीक्यूशन पे। ठीक है, एग्जीक्यूशन पे टाइम कम लगता है, ज़्यादा टाइम कहाँ पे लगता है, पेजिंग में लगता है। पेजिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, जो एक्सचेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, हम अपना पेजिंग कहते हैं। एक्सचेंज किस चीज़ के करने का अमल, जो डेटा वगैरह एक्सचेंज हम कर रहे होते हैं या इन्फॉर्मेशन, किसमें, रैम और हार्ड डिस्क के दरमियान, राइट। तो एग्जीक्यूशन जो हो रही होती है उसको हम थ्रैशिंग बेसिकली कह रहे होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद मेमोरी मैनेजमेंट। कह रहा है ये कुछ मेमोरी मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप यहाँ पे इनको डिटेल में देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कैसे मेमोरी मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम, ये एक इम्पोर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट है। इस चीज़ का हमने ट्रैक रखना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है कि मेमोरी का कौन सा हिस्सा करंटली बीइंग यूज्ड, मतलब कि अभी यूज़ हो रहा है, और कौन सा प्रोसेस उसको यूज़ कर रहा है। ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को ख्याल रखना पड़ता है। दूसरा, डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस टू लोड, कि कौन से प्रोसेसेस को लोड करना है, व्हेन मेमोरी स्पेस बिकम अवेलेबल, जब भी मतलब कि मेमोरी खाली होगी, फ्री होगी, वहाँ पे कौन से प्रोसेस को लोड करना है, ये डिसाइड करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। फिर आ जाता है डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, कि एक प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट करनी, ये किसका काम होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, कि कितनी मतलब मेमोरी एक प्रोग्राम को या प्रोसेस को देनी है। ठीक है, फिर हमारे पास एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, के जब अगर उससे जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो तो पता चले कि उसको और मेमोरी की ज़रूरत है, तो उसको भी मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो एलोकेट करना मेमोरी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडेड, कि जब ज़रूरत पड़े कि प्रोग्राम जो है या प्रोसेस हमारा ख़त्म हो गया, उसने एग्जीक्यूशन कर लिया, फिर उसको डी एलोकेट करना, ये भी हमारे पास मेन मेमोरी का काम है। आई होप आपको मेन मेमोरी मैनेजमेंट की समझ आ गई होगी। मैंने कुछ डिटेल्स पुट करने की कोशिश की है इस लेक्चर में, ताकि आपका बेसिक आइडिया बिल्ड हो कि थ्रैशिंग क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, मेन मेमोरी कैसे वर्क करती है, स्वैप इन और स्वैप आउट, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, और मेमोरी में किस तरह हम प्रोग्राम्स को मैनेज कर रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह ये चीज़ें देख रहा होता है जो हमारे रैम पे लोड होती हैं। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा। मैंने बड़े बेसिक वे में आपको बताया है कि कैसे ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, राइट। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगेन द सेम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़। अगर हो सके तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं बहुत ही सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।